काम तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू करते हैं, जिससे कि उनका बहुत सारा समय भी बच जाता है और साथ ही साथ अपने पैसों की भी बचत करते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो अगर आपको मेरी टिप्स ज़रा भी पसंद आए तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज की मेरी जो सबसे पहली टिप है वो बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर होता है कि हम लोग जब भी मिक्सर में दाल पीसते हैं या फिर चावल वगैरह पीसते हैं, तो आपने देखा होगा पीसने के बाद ना ये जो दाल होती है इसमें इस तरीके से चिपक जाती है, साथ ही साथ इसके ब्लेड्स में भी चिपक जाती है, जिससे कि हम इसको चम्मच से भी छुटाते हैं ना तो वो छूटती ही नहीं है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी दाल भी बर्बाद होती है और साथ ही साथ हमें मिक्सर धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही यूजफुल सी टिप आपको क्या करना है कि जब भी आप ग्राइंडर में कोई भी चीज़ पीसें तो उसके पहले आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके किचन में यूज़ होता हो, और तेल लगाने के बाद उसको आपको क्या करना है, अच्छे से इसकी चारों दीवारों पे फैला लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो ग्राइंडर है उसमें जब हम चाहे दाल पीसेंगे या चावल पीसेंगे उसमें बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, और हमारे ना हम बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर में कोई भी चीज़ चिपक जाती है तो हम उसके बाद धोएं उसको भी नहीं कर पाते हैं, और मसाला वगैरह तुरंत से पीसना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस ट्रिक को एक बार से आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही यूजफुल से है। आप लोग इसको खुद ट्राई करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है मटर को लेकर। तो सर्दी का मौसम है और मटर तो जो है वो सभी के यहाँ आती ही है, लेकिन जब ज़्यादा मटर आ जाती है और हमें ना इसको छीलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम इसको छील बहुत ज़्यादा मटर हम छील लेते हैं तो हमारे जो नाखून होते हैं उनमें लग जाती है, और जिसके छोटे नाखून होते हैं उनको तो मटर छीलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज की जो ट्रिक है बहुत ही यूज़फुल है लोगों के लिए जो मटर को स्टोर रखना चाहते हैं छील कर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कोई भी दुपट्टा आप ले लीजिए, साफ़ सुथरा ही होना चाहिए, उस पर आप ना मटर को इस तरीके से बिछा दीजिए और उसकी ही आप एक बार से और कवरिंग कर दीजिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कोई भी कपड़ा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, पतला सा ही कपड़ा आपको लेना है। उसके बाद आपको प्रेस लेना है और प्रेस को गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आप प्रेस का स्विच कर दीजिए बंद, और मटर के ऊपर इस तरीके से आप इसको फेरते जाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि जो मटर होगी उसको हीट मिलेगी, गर्माहट मिलेगी, जिससे कि ना जो मटर होती है वो गर्म भी हो जाती है, और जो मटर जब हम छीलते हैं ना तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही साथ मटर जो होती है थोड़ी सी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसको बनाते हैं ना तो जो मटर होती है वो जल्दी पक भी जाती है, और अगर हम इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तब तो ये बहुत बढ़िया टिप है, क्योंकि ना मटर इस तरीके से कभी नहीं होगी। तो में देख सकते हैं कि जो मटर है वो बहुत ही ईजी तरीके से छिल जाता है, और तरीके से अगर हम ज़्यादा मटर को छीलना चाहते हैं तो हम ये बात को जरूर ट्राई करते हैं। बहुत यूजफुल से टिप, एक बार आप इसको जरूर करके देख, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो मटर छीलना होता है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है जब ज़्यादा मटर छीलना हो। तो टिप को ज़रूर से फॉलो करिए और अपना जो समय है वो भी बचाइए, और साथ अपना जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा स्मार्ट कर लीजिए और आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी सारी मटर छील, और मटर छीलने के बाद इसके जो दाने हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसको बना रहे हैं ना तो ये तुरंत से पक जाएंगे। काफ़ी अच्छा तरीका है, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट यूज़फुल टिप है वो है टिश्यू पेपर को लेकर। तो टिश्यू पेपर का हम लोग यूज़ या तो हम लोग डाइनिंग टेबल में करते हैं या फिर हम लोग इसको किचन में यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको ऐसे ही उठाकर रख देते हैं तो ये ना देखने में भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। साथ ही साथ जब हम इसको एक उठाते हैं तो कभी कभार हमारा जो हाथ है वो गीला होता है, जिसकी वजह से दूसरा भी चिपक कर आ जाता है, और इस तरीके से ना हमारा जो टिश्यू पेपर है वो ख़राब भी होते हैं सारे, और ना काफ़ी मात्रा में ये वेस्ट भी हो जाते हैं, और जब ऐसे खुले रखे रहते हैं तो इनमें धूल मिट्टी भी लगती है। तो इनको हम बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके के ना कोई भी आप बॉक्स ले लीजिए जो भी आपके पास रखा हो, जिसमें आपने देखा होगा सैंडल वगैरह आती है। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं, और उसको आपको क्या करना है, इस चाकू की हेल्प से ना आपको ऊपर के साइड में चौकोर कट लगा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो हमारा जो डिब्बा है जिसका हम कोई यूज़ नहीं कर रहे थे उसका भी यूज़ हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर भी तैयार हो जाता है, जो देखने में भी अच्छा लगता है
है और हमारा जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप चाहें तो इस पर कोई भी आप पेपर वगैरह चिपका दीजिए। इस तरीके से हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। और हमें सिंपल सा क्या करना है, जितने भी हम टिश्यू पेपर यूज़ करना चाहते हैं उसको हम इस बॉक्स पर रख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे जो टिश्यू पेपर में बच्चों के हाथ भी नहीं लगेंगे और इधर उधर फैलेंगे भी नहीं, जिससे कि हमारा जो घर है वो बिल्कुल भी बिखरा बिखरा नहीं लगेगा और हमारा जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इस बॉक्स को उठा के आप या तो किचन में रख लीजिए या फिर आप डाइनिंग टेबल में, जहाँ भी आप टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहते हैं वहाँ आप इसको ईज़िली रख सकते हैं। और जब भी आपको यूज़ करना होगा तो आप इसमें तुरंत से एक निकालेंगे तो एक ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि एक के साथ आपका दूसरा भी निकल कर आएगा। इस तरीके का ना बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है चश्मे को लेकर। तो ऐसा चश्मा हो गया हो या फिर कोई गॉगल्स वगैरह हो गए हों जो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि जब हमारे घर में बहुत से बड़े लोग होते हैं या हम ही लोग होते हैं, अगर हम लोग ये वाला चश्मा लगाते हैं तो जब हम लोग काम करते हैं तो उस टाइम पर ना हम लोग क्या करते हैं, इसको उतार कर रख देते हैं और हम लोग कोई ऐसी जगह रख देते हैं जिससे कि हम खुद भूल जाते हैं और हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारा जो चश्मा है वो टाइम पर मिलता ही नहीं है। साथ ही साथ अगर ये बच्चों के हाथ लग गया तब तो इसके टूटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और ये टूट जाता है, इसका फ्रेम भी टूट जाएगा, साथ ही साथ अगर इसमें जो ग्लास लगा हुआ है वो भी टूट जाएगा, जिससे कि ना हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो क्यों ना हम क्या करें, इसके लिए एक चूड़ी का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो ख़राब बैंगल्स हैं जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं तो उसको आपको क्या करना है, इस तरीके से ना आपके यहाँ कोई भी कील हो घर में कहीं पर भी, अगर आप किचन में रखना चाहते हैं तो किचन में भी कहीं पर भी आप इसको इस तरीके से ना हैंग कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर हम कोई काम, जब भी आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं तो इस तरीके से आप अपने चश्मे को उतार कर इसमें टांग सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप कहीं पर भी हैंग कर लीजिए और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो इसी में से आप निकाल लीजिए और वापस से आप इसको इसमें टांग दीजिए। ऐसा करने से आपका जो चश्मा है बिल्कुल भी खोएगा भी नहीं और ना ही टूटेगा। और मेरी जो नेक्स्ट यूज़फुल टिप है वो है धनिया को लेकर। तो जब भी हमारे यहाँ ज़्यादा धनिया आ जाती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है और जो हरी सब्जियाँ वगैरह होती हैं वो ईज़िली मार्केट में मिल जाती हैं, सस्ती मिलती हैं, तो हम लोग ना सब लोग खरीद लेते हैं। लेकिन जब धनिया ज़्यादा आ जाती है तो इसके ना ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ये 1 से 2 दिन में ना एक काली सी पड़ जाती है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास धनिया ज़्यादा आ गई है तो हमें उसको किस तरीके से यूज़ करना है, इसके लिए आपको मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँगी। सबसे पहले तो आप इसको ना अच्छे से नॉर्मल पानी में धो लीजिए। धोने के बाद हमें क्या करना है, इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में ना क्या करेंगे, पीस लेंगे। क्योंकि जब हम इसको पीस लेते हैं तो हमारा जो धनिया है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और वैसे भी जब हम सब्ज़ी में यूज़ करेंगे और हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे ना तो हमारी जो सब्ज़ी है उसमें वो बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। एक बार आप लोग ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आप जो नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं ना और आप उसमें धनिया डालते हैं, अगर आप इस तरीके से धनिया डालेंगे ना तो आपकी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। साथ ही साथ अगर आपके पास पिसा हुआ धनिया रखा रहेगा तो आप धनिया के आलू भी बना सकते हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ना इसका यूज़ कर सकते हैं। आपका धनिया बिल्कुल भी खराब, 1 हफ्ते तक अगर आप इस तरीके से रखेंगे ना तो आपका धनिया भी ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छे काम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग ये वाली टिप को यूज़ करते हैं। अगर यूज़ करते हैं ना तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूजफुल है, वो है कुकर को लेकर। तो हम लोग क्या करते हैं, कुकर तो सभी के किचन में यूज़ होता है, चाहे फिर वो सब्ज़ी बनाने में यूज़ हो या फिर वो दाल बनाने में है। लेकिन कभी कभी हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारा जो कुकर है वो एकदम से क्या होता है ना कि पानी ऊपर इसमें पानी आने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो रबड़ है वो निकाल कर फ्रीज़र में रख देते हैं या फिर कई सारे तरीके यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो कुकर है वो ठीक नहीं होता है। हम लोग इसको अच्छे से धो भी लेते हैं, साफ़ भी कर लेते हैं और आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, इसको ना पिन से भी साफ़ कर लेते हैं। इसके जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, इसमें हम लोग पिन लगा कर भी साफ़ कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि हमारा जो खाना है वो कई बार ऐसा होता है कि इसमें सीटी नहीं आती है, खाना जल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो दाल बनाते हैं तो उसका पानी निकल कर पूरा से ऊपर आ जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक बहुत ही यूजफुल सी टिप है। आपको क्या करना है, इसमें कोई पिन भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका बताऊँगी। ऐसा करने से ना आपका क्या होगा कि पैसा भी बचेगा, क्योंकि अगर हम बार बार कुकर को मार्केट में सुधरवाते हैं तो हमारा पैसा तो खर्च होता ही है। और ये जो मैं आपको तरीका बताऊंगी ना, ये हम बहुत अच्छे तरीके से इजीली इससे कुकर की सफाई कर सकते हैं।
इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप ले लेना है एक सुई। सुई आप थोड़ी ना बड़ी लीजिएगा, जो भी आपके पास हो, और उसमें आप धागा डाल दीजिए। अगर आपके पास मोटा धागा है तो मोटा डाल दीजिए, वरना आप क्या करिए कि इसमें ना 3-4 बार लपेट के फिर धागा डाल दीजिए, जिससे जो धागा है वो मोटा हो जाएगा। और इस तरीके से इसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उसकी हम क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आप धागा को जब सुई की हेल्प से इस तरीके से डालेंगे ना, तो इसमें जो भी छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है जो कि ना निकलता नहीं है, जिसकी वजह से ना हमारा जो खाना है वो देर में बन पाता है। क्योंकि जब कुछ भी चीज़ इसमें फंसी रहेगी तो सीटी आएगी नहीं और हमें पता भी नहीं चलेगा, कई बार हमारा खाना जो है वो जल जाता है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस टिप को अगर हम फॉलो करते हैं ना, तो हम धागे से ना अंदर से अंदर इसका जो छुपा हुआ छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है, जो चावल वगैरह होते हैं जो फंस जाते हैं, जो कि जब हम पिन से भी निकालते हैं या हम कई बार इसको वॉश कर लेते हैं लेकिन साफ़ नहीं होता है, तो इस तरीके से हम इसकी धागे से बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं। क्योंकि धागा एक ऐसी चीज़ होती है जो अंदर तक जाकर बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकता है। तो बस इसके लिए आपको एक सुई और एक धागा लेना है। तो अगर आप एक बार आप धागे का ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आपका जो कुकर है अगर बिल्कुल भी सही है फिर भी खाना ठीक से नहीं बनता है, तो एक बार इस तरीके से इसकी क्लीनिंग ज़रूर से करके देखिएगा। और आप वीडियो में देख रहे हैं कि जो धागा है वो कितना गंदा हो रखा है। तो इस तरीके से आप धागा को 1 से 2 बार चेंज कर लीजिए, और जितना जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ गंदगी हो सकती है, तो इस तरीके से आप लोग इसकी सफाई कर सकते हैं। क्योंकि कुकर का साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें फंस जाता है और कई बार हम लापरवाह होते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है और हम ऐसे ही कुकर को गैस पर चढ़ा देते हैं, जिससे कई बार आपने सुना होगा कि ब्लास्ट भी हो जाता है, कुकर फट जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये वाली जो टिप्स है इसको आप लोग एक बार से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आप बहुत ज़्यादा पैसों की बचत भी कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो खाना है जल्दी बन जाएगा, इसमें सीटी जल्दी आ जाएगी, तो गैस भी कम खर्च होगी। बहुत अच्छा तरीका होता है। जब आप लोग इसको एक बार से खुद से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आई होप आपको वो जो आइडिया है वो पसंद आया है। तो आज की मेरी जो टिप्स है वो इधर ही पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको मेरी टिप्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, कल फिर मिलती हूँ न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।